सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। मोदी के खिलाफ 25 करोड़ लोग सड़क पर बवाल, पूरा भारत बंद, हिल गई मोदी की सरकार। जब से 2014 में पहली बार सरकार आई है, उसके बाद मानो कि देश के अंदर धीरे धीरे लोगों का गुस्सा मोदी की सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे ज्यादा उस वक्त बढ़ा जब 2025 में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और 2024 में जब बैसाखी की सरकार बनी है, उनके बाद सिर्फ विपक्ष पार्टी अल्लाह बोल नहीं कर रहे, बल्कि सत्ताधारी पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी के केंद्र मंत्री भी अब बड़े बड़े खुलासा कर रहे हैं कि मोदी की सरकार में और सत्ताधारी में गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते चले जा रहे हैं। हालांकि ये विपक्ष का शब्द है, लेकिन अब सत्ताधारी पार्टी भी इसको दोहरा रहे हैं। और 9 जुलाई को भारत बंद का आह्वान कर दिया गया। और आपको यह बात भी बता दूं कि 9 जुलाई को बिहार बंद का खास करके ऐलान किया गया है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्ष पार्टी के जन आंदोलन करेंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे और नेता प्रतिपक्ष बिहार के विधानसभा के तेजस्वी यादव शामिल होंगे और कई कद्दावर नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। यह तो 9 जुलाई में को जो बिहार बंद होगा, इस बिहार बंद में चुनाव आयोग के खिलाफ और मोदी के खिलाफ यह आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। लेकिन पूरी बिहार के अंदर और पूरी भारत के अंदर जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, यह गरीबी, बेरोजगारी और प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, और नौकरी पाने के बाद जो उन्हें भत्ता न मिलने पर इस पर बवाल है, और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद उन्हें ये एक तरह से मान के चले कि टाइम पर उन्हें सैलरी ना मिलना और बहुत सारी चीजों का समस्या खड़ा होना, और इसीलिए फैक्ट्रियां बंद, रेल बंद, रोड बंद और कई सारे कारखाने बंद, बैंक बंद, कर्मचारी यानी पूरी 25 करोड़ जनता पूरी देश के अंदर जो लोग जॉब होल्डर हैं, ये सारे लोग आह्वान कर रहे हैं भारत बंद का। और ये खास करके सिर्फ इतना ही लब्बो लिबाब इसका जान लीजिए कि बेरोजगारी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, जिसकी वजह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसमें कर्ज होता चला जा रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी हुआ कि हर भारतीय नागरिक के ऊपर 3 लाख का कर्ज है। जो बच्चा पैदा होता है उस पर भी 1,80,000 का कर्ज चुक रहा है। इससे यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि मोदी सरकार अपनी सत्ता चलाने में पूरे 11 साल में पूरी तरह से नाकाम रही। और ये बातें मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये भी बात आप देख लीजिए, द मिनट की खबर है, उसके बाद जागरण की खबर है, और सत्ताधारी पार्टी जो कह रहे हैं कि गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और कुछ अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। ये नितिन गडकरी है, नागपुर से सांसद है और आरएसएस के प्रमुख चेहरा है और केंद्र में सड़क मंत्री है। इन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये भारत बंद और पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी के ये शब्द मुंह से निकलना और विपक्ष पार्टी की बातों को मजबूती देना और भारत बंद के आह्वान को भी मजबूती देता है। इसलिए 9 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया गया है और मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया है। जो केंद्र कर्मचारी है, जो सरकार के कर्मचारी हैं, ये लोग अपने पत्ता साफ कर रहे हैं और अपने लोगों को और मोदी सरकार को झुकाने के लिए ये सारे कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।